गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का लेसन 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? वनस्पति वह भाग है मनुष्य की सहायता के बिना जो अपने आप ही उग जाता है, वह प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। हमारे यहाँ प्रकृति में जितने भी पेड़ पौधे हैं जो अपने आप ही स्वतः उग जाते हैं, जिन्हें मनुष्य को पानी नहीं डालना पड़ता या उनका पौधारोपण नहीं करना पड़ता, तो कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं जो अपने आप ही जंगलों में उग जाती हैं, वह प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। अगला पॉइंट है आपका अक्षत वनस्पति। अक्षत वनस्पति ऐसी वनस्पति जिस पर लंबे समय से मानवीय प्रभाव न पड़ा हो, यानी कि जो मानव के संपर्क में ना आई हो, ऐसी वनस्पति उसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। देशज वनस्पति वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय हो, यानी कि भारत की भूमि पर ही पैदा होती हो, ऐसी वनस्पति वो देशज वनस्पति कहलाती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भारत में ही पाई जाती हैं, दूसरे देशों में नहीं पाई जाती। जो दूसरे देशों की चीज़ें हैं वो भारत में नहीं पाई जाती, तो वह ऐसी वनस्पतियाँ देशज वनस्पतियाँ कहलाती हैं। विदेशज वनस्पति वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय न होकर विदेशों से आई हो, ऐसी वनस्पति जो विदेशों से आई हो, विदेशों से लाकर उसका विकास किया गया हो, तो वो विदेशज वनस्पति कहलाती है। यहाँ पर आपको एक मैप दिया गया है। इस मैप में वन्य जीव के बारे में वर्णन किया गया है। कहाँ पर अभ्यारण्य है, कहाँ पर जीव अभ्यारण्य है, कहाँ पर पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, जैव आरक्षित क्षेत्र, इन सब का वर्णन है। तो इस मैप को आप डिटेल से स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वनस्पति और विविधता। वनस्पति आपको पता चल गया कि वह जो अपने आप ही उग जाते हैं, और विविधता यानी कि डाइवर्सिटी, कितनी डिफरेंट है, कितनी विभिन्नताएं हैं हमारी वनस्पति में। भारत में लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और लगभग 15,000 किस्म के फूल के पौधे पाए जाते हैं। इतनी डाइवर्सिटी है भारत में प्राकृतिक विभिन्नता को देखते हुए। रंग रूप में तो है ही, और यहाँ की प्रकृति में भी, यहाँ की वनस्पति में भी इतनी विभिन्नता है कि 47,000 यहाँ पौधों की जातियाँ हैं और 15,000 से भी अधिक फूलों के पेड़ पौधे यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक। हमारी जो वनस्पति है, जो हमारा भारत का वायुमंडल है, उसमें कौन कौन सी ऐसे कारक हैं जो वनस्पति को प्रभावित करते हैं? धरातल है, मिट्टी, तापमान, सूर्य का प्रकाश और वर्षा। ये सब चीज़ें वनस्पति को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। जिस तरह का धरातल होगा, मिट्टी होगी, तापमान टेम्परेचर कितना होगा, सूर्य का प्रकाश वहाँ पर कितना जाता है और वर्षा कितनी होती है, ये सब चीज़ें वनस्पति को प्रभावित करती हैं। उतनी ही अच्छी वनस्पति होगी अगर ये सारी चीज़ें वहाँ प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में पर्याप्त होंगी। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, इको सिस्टम क्या कहलाता है। यदि जब किसी क्षेत्र में पौधे और प्राणी के द्वारा आपस में मिलजुल कर जिस तंत्र का निर्माण किया जाता है, उसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। यानी कि हम जो इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो हमारे साथ साथ प्राणियों और जो अन्य प्राणी हैं और पेड़ पौधे हैं, ये जो आपस में मिलजुल कर हम जिस तंत्र का निर्माण कहलाते हैं, जिस पर्यावरण में हम रह रहे हैं, वह पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जीवोम। जीवोम क्या कहलाता है? धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाला विशेष पारिस्थितिक तंत्र जीवोम कहलाता है। यानी कि जहाँ पर एक ऐसा स्थान जहाँ पर पर्टिकुलर एक ही प्राणी और एक ही वनस्पति पाई जाती है, वो और क्षेत्र छोटा ना होकर बड़ा होता है, तो वह पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है।
पारिस्थितिक तंत्र वो जीवोम कहलाता है, यानी कि वो परिस्थिति केवल उन्हीं लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं है जो उस स्थान पर रह रही हैं। वनस्पति के प्रकार। भारत में वनस्पति के 5 प्रकार हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। ये आपने क्लास 7th में भी पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। उनका वर्णन भी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ लिया होगा। वन्य प्राणी विविधता। अब वन्य प्राणियों में प्रकृति की तो है ही विशेषता, पेड़ पौधों में तो है ही, और वन्य प्राणियों में भी विविधता पाई जाती है। भारत देश में जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती हैं, जिसमें लगभग 2,000 से भी अधिक किस्म के पक्षी हैं और 2,546 प्रकार की मछलियाँ यहाँ पाई जाती हैं भारत में। जीव मंडल निचय। प्रकृति पर्यावरण में सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए इन आरक्षित क्षेत्रों का निर्माण किया गया है। इनकी संख्या 14 है, जिन्हें जीव मंडल निचय कहा जाता है, यानी कि प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षा सेफ गार्ड प्रदान करने के लिए कुछ जो क्षेत्र हैं वो सरकार द्वारा आरक्षित किए गए हैं, और ये संख्या में कुल 14 हैं, जिन्हें जीव मंडल निचय के नाम से जाना जाता है। जीव सुरक्षा। वन्य जीव सुरक्षा। देश में 14 जीव मंडल निचय, 89 उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान तथा 490 वन्य प्राणी अभयारण्य स्थापित किए गए हैं, जो वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए हैं। सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं इनकी सुरक्षा के लिए। ये थे मेन टॉपिक्स आपके इस चैप्टर के। आज से लगभग लाखों वर्ष पहले हमारी जो पृथ्वी थी एक अनुपजाऊ उपग्रह थी। पृथ्वी पर आबाद होने वाले सर्वप्रथम जीवन का संबंध वनस्पति जगत से था, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर मानव की उत्पत्ति नहीं हुई, वनस्पति जगत की उत्पत्ति हुई थी। इस जगत ने पशु जगत के विकास के लिए एक नया मार्ग तैयार किया। वनस्पति जगत के ऊपर निर्भर है पशु जगत, क्योंकि उन्हें जो भी आवश्यक वस्तुएं खाना अपने विकास के लिए चाहिए वो वनस्पति जगत से ही तैयार की गई थी। पौधे सूर्य के प्रकाश से पशु जगत के प्राणियों के लिए भोजन तैयार करते हैं। पशुओं का जीवन पौधों द्वारा दी गई शक्ति और भोजन पर निर्भर करता है। पौधे प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। पौधे मनुष्य को भोजन व अनेक प्रकार के फल फूल प्रदान करते हैं। इनसे हमें लकड़ी और अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं। पौधों से हमें कई प्रकार के पदार्थ मिलते हैं, जिन पर हमारे कई उद्योग धंधे निर्भर हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और भारत के धरातलीय स्वरूप में भी बहुत अंतर पाया जाता है। आपको मैंने पहले भी बताया गया था कि भारत में बहुत सी लगभग 47,000 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं और 15,000 से अधिक फूलों के पौधे पाए जाते हैं। और यहाँ पे वन्य जगत में भी, प्राणी जगत में भी इतनी डाइवर्सिटी है कि 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं यहाँ जीवों की, जिसमें से 2,000 से भी अधिक पक्षियों की प्रजातियां हैं, 2,546 मछलियों की प्रजातियां हैं। तो हमें इस धरोहर का सम्मान करना चाहिए और इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, और इसकी सुरक्षा को बनाए रखनी चाहिए। चाहे किसी भी मूल्य पर हमें इसकी रक्षा और सुरक्षा करनी चाहिए। आई थिंक ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।